नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसमें हम एक्टिंग से रिलेटेड बातें डिस्कस करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आज डिस्कस करेंगे कि सेट पर किस तरह से शूट होता है, किस तरह से आर्टिस्ट वहाँ पर आते हैं, कौन कौन लोग होते हैं और कैसे वो पूरा शेड्यूल बनता है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि कई जगह पर फिल्म शूटिंग के सेट बने होते हैं। आपने अपने शहरों में भी देखा होगा, कुछ लोगों ने मुंबई में देखा है फिल्म सिटी में। तो वहाँ पर शूटिंग शेड्यूल कैसे होती है, तो उसके लिए क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो लोग एक दिन पहले नेक्स्ट डे का पूरा शेड्यूल करते हैं, और जो ईपी यानी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है वो सारे आर्टिस्ट को एक टाइम देता है सेट पर पहुंचने का, जिसको कॉल टाइम कहते हैं, कि आपको 9 बजे वहाँ पे पहुँचना है या 10 बजे पहुँचना है। अगर मान लीजिए आपका कैरेक्टर है पुलिस इंस्पेक्टर का और वो जो सीन है वो शूट होने वाला है शाम को, तो ईपी आपको शाम का टाइम देंगे कि आपको सेट पर 6 बजे पहुँचना है। तो इस तरह सीन के शेड्यूल के हिसाब से कि पहले कौन सा सीन लेने वाले हैं, दूसरा कौन सा लेंगे, आपको आर्टिस्ट को यानी एक्टर को कॉल टाइम मिलता है। उसके पहले जो यूनिट का टाइम है, जो कि मान लीजिए सुबह 9 बजे से शूट शुरू होना है, तो सारे जो प्रोडक्शन वाले लोग हैं, कैमरा टीम है, सेट बनाने वाले हैं और जो खाने पीने की व्यवस्था देखने वाले कैटरर लोग हैं या जो भी टीम के लोग हैं, वो सारे लोग वहाँ पर पहले पहुँच जाते हैं। वो जाके अपने अपने डिपार्टमेंट्स के सारे वर्क को शेड्यूल करते हैं। अब जब बारी आती है एक्टर के सेट पर पहुँचने की, तो एक्टर मान लीजिए सुबह 9 बजे सेट पर पहुँचा, तो उसके पहुंचने से पहले ही कुछ देर पहले ही उसको लगेगा कि सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं जो कि शूट करने वाले हैं, जिसमें कैमरामैन है या मान लीजिए जो सेट बनाने वाले हैं। अब एक्टर क्या करता है, अपनी एंट्री करके जो रजिस्टर में कि वो यहाँ पर सेट पे पहुँच गया है, वो अपने मेकअप रूम में जाकर बैठेगा। उसको मेकअप रूम तक उसको जो भी असिस्टेंट डायरेक्टर है सेट पर वो लेके जाएगा कि या बता देगा कि या ईपी बता देगा कि आपका या तो उस वैनिटी में आपको बैठना है या मेकअप रूम नंबर ये आपको वहाँ पे बैठना है। जब आर्टिस्ट मेकअप रूम में जाएगा तो उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट आएगा जो आपका मेकअप करेगा सीन के हिसाब से। उसके बाद आपको चाय नाश्ता मिलेगा। तब तक आप चाय नाश्ता कर रहे हैं, आपको स्क्रिप्ट दे देगा एक दूसरा आइडिया के कि सर आपके आज के सीन ये हैं और पहले हम ये सीन नंबर ये वाला करने वाले हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो आपको वो पहले वो सीन पढ़ लेना है कि भैया इसमें सीन में मैं क्या करने वाला हूँ, कौन कौन आर्टिस्ट है मेरे साथ में और सीन की रिक्वायरमेंट क्या है, मूड क्या है वगैरह वगैरह। आप एक एज एन आर्टिस्ट आपको वो पढ़ते पढ़ते प्रिपेयर होना पड़ता है। तो मान लीजिए आपने अगले 1 घंटे में उसको 4-5 बार पढ़ा, तो आपको मेंटली ये तैयार हो गया कि मैं मतलब किस तरह से मुझे ये सीन को करना है और सामने वाला डायलॉग क्या बोल रहा है, मुझे क्या बोलना है। तो आप बेसिकली सीन को समझ लेते हैं पहले पूरा। जब सीन को समझ लेते हैं तो उसके सीन शूट होने के थोड़ी देर पहले ही आपको एक एडी आके बोलेंगे कि सर आपका सीन 15 मिनट में शूट होने वाला है, तो आप रेडी रहिएगा। तो आप अपने जो भी कॉस्ट्यूम है वो आपने पहन रखे हैं। मीनवाइल अगर कॉस्ट्यूम जो डिपार्टमेंट है उसके जो लोग हैं क्रिएटिव लोग, वो आपको आकर आपके कॉस्ट्यूम देते हैं और अकॉर्डिंगली आपके कॉस्ट्यूम भी सेट हो जाते हैं। तो इस सब में करीब 1.5 से 2-3 घंटे का टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं कि सेट पर पहुंचते ही शूटिंग शुरू हो जाती है आर्टिस्ट की, नहीं। अगर 9 बजे का कॉल टाइम है आर्टिस्ट का, तो जनरली 10:30-11 बजे तक वो सेट पर उसको बुलाते हैं। तब तक जो भी डायरेक्शन टीम है वो कैमरा सेटअप करती है कि इस सीन को वो पढ़ने के बाद डिसाइड करते हैं कि कैमरा कौन कौन से एंगल पे लगाना है। कई बार 2 कैमरा 3 कैमरा से शूट होता है, तो वो लोग कैमरा को सेट करते हैं। जो सेट वाले हैं वो सीन के हिसाब से उसको सेट सीन का डिज़ाइन करते हैं कि ये घर का सीन है तो कौन से घर में है, जो भी हीरो के घर पे, हीरोइन के घर पे, तो अकॉर्डिंगली वो पूरा सेट डिज़ाइन करेंगे जो भी कंटिन्यूटी जो चल रहा है। यानी जो कल जो घर दिखाया था और जो जिस तरह का सेटअप था, वही अगर सीन कंटिन्यू है तो वो आपको उस जो डिपार्टमेंट है वो पूरा वो कंटिन्यूटी चेक करते हैं। और एक एडी भी इसके लिए होता है, वो सारे आर्टिस्ट की जो कंटिन्यूटी भी चेक करता है कि कल अगर सीन शूट हुआ था उसमें ये आर्टिस्ट ने येलो कलर की शर्ट और ग्रीन कलर की पैंट पहनी थी, तो आज वो सीन वापस कंटिन्यू शूट हो रहा है तो उसके पास वही ड्रेस होनी चाहिए। और अगर नया सीन है, नई जगह पर है, तो उसका सीन में ड्रेस चेंज होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहता है सेट पर और एक बहुत ही टीम वर्क होता है, बहुत सारे काम होते हैं उसके अंदर।
सेट वाले अपनी सेट बना रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ को सेट कर रहे हैं कि भैया ये टेबल यहाँ पे लगेगी, कुर्सी यहाँ लगेगी। फिर बाद में आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, जो भी सारे आर्टिस्ट उस सीन में परफॉर्म करने वाले हैं। फिर डायरेक्टर उस सीन को डिज़ाइन करते हैं और उसकी सीन की ब्लॉकिंग और मार्किंग करते हैं। ब्लॉकिंग और मार्किंग पे एक अलग वीडियो है जो आप देखिएगा। यहाँ पर जनरली मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि ब्लॉकिंग और जो मार्किंग का मतलब इससे है कि आर्टिस्ट कहाँ से कहाँ तक आएंगे और कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे उनका एंट्री होगा, कैसे उनका एग्ज़िट होगा और सीन में मूवमेंट कितना होगा, क्योंकि यही हिसाब से वो सीन जो है फ्रेम में दिखेगा। प्लस उसकी फोकसिंग की जाती है, यानी कैमरामैन को ये पता होना चाहिए कि आर्टिस्ट कितना मूव कर रहा है, कितना पास आ रहा है, कितना दूर जा रहा है, आपस में वो लोग कितना डिस्टेंस पे है, तो ही वो लोग फोकस कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जब एक कैमरा रिहर्सल होती है तो उसके बाद सब लोग अपना अपना सीन को परफॉर्म करते हैं। जैसे डायरेक्टर ने बताया कि आप यहाँ से आएंगे और ये यहाँ पर पहले से बैठे हैं, आप उनसे बात करेंगे, जो भी सीन की रिक्वायरमेंट है। अब कैमरामैन उसको फोकस कर रहा है, क्योंकि आर्टिस्ट मूव भी कर रहे हैं तो फोकस चेंज होता रहता है। अगर सेम कैमरा लगा रहेगा और आर्टिस्ट उठ के दूर चला गया तो वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, या पास में आ गया तो कैमरा के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि कैमरामैन को पता रहे कि आर्टिस्ट किस तरह मूव होने वाला है। तो वो फोकसिंग करते हैं और उसके हिसाब से वो मार्किंग करते हैं कि आर्टिस्ट को अगर उठकर जाना है तो मार्किंग होती है कि आर्टिस्ट को वहीं तक उठकर जाना है, उसके बाहर जाएगा तो वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। तो आर्टिस्ट को सीन परफॉर्म करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसको कितना मूव होना है, कितना दूर जाना है, कितना नज़दीक आना है। जब ये सब ब्लॉकिंग्स वगैरह पूरी डिज़ाइन हो जाती है और कैमरा का सेटअप लग गया है, फिर वो आपको बोलेंगे कि अब हम इसको टेक करेंगे। टेक करने में वही है, जैसे डायरेक्टर ने आपको एक्शन बोला, सारे आर्टिस्ट अपने अपने कैरेक्टर में आके उस सीन को परफॉर्म करते हैं और उस सीन को जब डायरेक्टर बोलते हैं कि कट ओके, यानी वो सीन शूट हो चुका है। अब आप डायरेक्टर आपको बोलेंगे कि आपको दूसरे एंगल से हम लोग लेते हैं, तो वो दूसरे एंगल से शूट करेंगे मान लीजिए। और फिर लास्ट में सबका क्लोज मतलब शूटिंग होता है। क्लोज शूटिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि जो भी आप डायलॉग अपने दूसरे को आर्टिस्ट को बोल रहे हैं तो स्क्रीन पर इस तरह दिखाया जाएगा, आपका पूरा अकेले का ही फेस होगा कि आप उस आदमी से बात कर रहे हैं, यानी आप उसको कुछ कह रहे हैं। तो इन चीज़ों को क्लोज शॉट कहते हैं, जिसमें आप एक्चुअल में सबके स्क्रीन के सामने होकर डायलॉग बोलते हैं जैसे कि वो सामने वाले को बोल रहे हैं, तो आपका पूरा चेहरा स्क्रीन पर दिखता है। बाद में ये सीन शूट हो जाता है, फिर इसको एडिटिंग के लिए भेजा जाता है और बाद में बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह डालकर और वो सीन रिले के लिए भेजा जाता है। तो ये एक तरह की एक जनरल सीक्वेंसिंग रहती है एक सेट पर काम करने की। सेट पर डिसिप्लिन होता है, आप जितना हो सके सेट पर अपने काम में इन्वॉल्व रहिए। ऐसा नहीं है कि मोबाइल लेकर बैठे हैं और अपना काम पे ध्यान नहीं है, बाद में वहाँ पर आप सीन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या आपने बहुत सारे लोगों को वहाँ पे बुला लिया बिना परमिशन के, जो अलाउड नहीं होता है कई बार, तो उससे डिस्टर्ब होता है। तो बहुत ही डिसिप्लिन वर्क होता है और पूरा दिन शूट होता है, तो आपको पूरा इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ता है अपने कैरेक्टर में। और जब आपका सीन हो जाता है तो आपको ईपी आपके बता देंगे या एडी आके बताएंगे, सर आपका आज का शूट हो गया है, आप जा सकते हैं। तो आप अपना जो मेकअप वगैरह रिमूव करके, कॉस्ट्यूम वगैरह वहीं पर रख के आप चले जाइए। बाद में वो जो भी एडी लोग हैं या जो भी कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है, वो लोग अपना अपना सब सामान लेके वहाँ से चले जाते हैं। मान लीजिए प्रॉपर्टीज़ आपको दी थी, पिस्टल, स्टेथोस्कोप वगैरह जो भी, और फिर वो नेक्स्ट शेड्यूल करते हैं आपका कि आपका नेक्स्ट शेड्यूल कब है। अकॉर्डिंगली वापस आपको ईपी जो है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वो टाइम आपको कॉल टाइम भेजते हैं, तो आपको वो हिसाब से सेट पर पहुंचना होता है। तो इस तरह से एक जनरल जो शूट शेड्यूल होता है सेट पर, और बहुत ही अच्छे एनर्जी और डिसिप्लिन के साथ काम होता है। बहुत मज़ा आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है। आप जब सब करेंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया कि सेट पर शूट कैसे डिज़ाइन होता है। जुड़े रहिए।